इस प्रेस वार्ता में आने के लिए क्षमा चाहूँगा कि विलम्ब हुआ। जो अपेक्षित समय था, जिस वक्त तक हम लोगों को लग रहा था कि तमाम पीड़ित परिवारों से मिलते हुए हम लोग इस पदयात्रा की शुरुआत कर डीएम साहब को ज्ञापन सौंप के जितने बजे तक का हम लोगों ने अंदाज़ा लगाया था, वो समय काफ़ी ज़्यादा लंबा हुआ। कारण भी मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा, क्योंकि जिस भी परिवार से मिला उस परिवार के अपने दुख इतने थे, और क्योंकि उनके दुखों को सुनने वाला कोई नहीं, उनकी पूरी पीड़ा को बैठकर मैंने, मेरे पार्टी के तमाम नेताओं ने, हम लोगों ने सुना। रास्ते भर इस पदयात्रा को जिस तरीके का एक अपार जन समर्थन मिला, और उसके लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आप सबके कैमरे कहीं ना कहीं आगे पीछे थे ही। आप लोगों ने खुद उसको देखा। ये एक कारण बना कि हम लोगों को आते आते विलम्ब हुआ, पर उसके बावजूद आप लोगों ने बहुत धैर्य से आप लोगों ने इंतज़ार किया। उसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि हम लोग यहाँ पर हैं, आरा में हैं। आरा की जनता एक भय के साए में, एक डर के माहौल में वो लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये यकीनन किसी भी संवेदनशील मुख्यमंत्री के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मुझे लगता है नैतिकता, मानवता, इन तमाम आधारों की तिलांजलि दे चुके हैं। उनके लिए ना नैतिकता आधार बचा है, ना मानवता उनके लिए आधार बचा। जब एक के बाद एक आपके प्रदेश के लोगों की हत्या की जा रही है और टारगेट किलिंग हो रही है, व्यवसायिक वर्ग के लोगों को चिन्हित करके उन्हें मारा जा रहा है, जो दलित समाज से लोग आते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से, उन्हें चुन चुन कर मारा जा रहा है। और ये पूरे प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं हुई। पूरे प्रदेश में एक हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है। कोई दिन बिहार में ऐसा नहीं है जब अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार और हत्याएं जैसी घटनाएं हम लोग के सामने नहीं आती। इन हत्याओं का सिलसिला रुकता क्यों नहीं है? रुकता क्यों नहीं है? कई बार कानून व्यवस्था पे नियंत्रण कब आएगा? अगर एक भी हत्या बिहार में हो रही है तो उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, जो कि संयोग से हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, वही जिम्मेदार हैं। अब कैसे एक भी हत्या का होना जायज ठहरा सकते हैं? और यह हत्याओं का सिलसिला रुकता, जो मैंने सवाल किया था क्यों नहीं है, वो रुकता इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी कोई ठोस कदम ऐसा आज तक नहीं उठाया कि अपराधियों को एक कड़ा संदेश जाए कि अगर तुमने अगली बार ऐसी घटना की तो राज्य सरकार तुमको बख्शेगी नहीं। कन्विक्शन रेट हमारे प्रदेश का इतना लो है। अब बाकी राज्यों में चले जाइए, नब्बे, क्योंकि वो भी बड़े बड़े गर्व से कह रहे थे कि हम पहला जिला बनेंगे। घोषणा कब की? पहला जिला अब। ये नीयत को दिखाता है, ये नीयत दिखाता है कि भैया क्या नीयत है इस सरकार की। और इस सरकार जो सत्ता में बैठे हुए दावे करते हैं 7 दलों का समर्थन, 7 दलों का समर्थन, सिर्फ वोट लेने के लिए 7 दलों का समर्थन। जब यहाँ पे लोग मर रहे हैं उस वक्त 7 दल में से एक दल को आना जरूरी नहीं लगता। राजद हाथ पे हाथ धर के बैठी है, उनके नेता यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं भैया, डिप्टी सीएम प्रभारी मंत्री हैं, और हत्याएं हो रही हैं। भाई क्यों नहीं आप जाते मिलने? मांझी जी की पार्टी है, माले है, सीपीआई सीपीएम वगैरह, कांग्रेस है भैया, एक से एक दिग्गज अपने आप को कहने वाली पार्टी, और साक्षात स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब उस तरफ जाके बैठे हो। और उसके बाद इन 7 दलों में से इन लोगों को जरूरी नहीं लगता कि भैया हत्या में हम लोग जाएं, मिले परिवार से, देखें क्या हो सकता है, कैसे इस चीज को, इस परिस्थिति को बेहतर किया जा सकता है। क्यों नहीं आते मुख्यमंत्री? क्यों नहीं आते? क्योंकि मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी के अलावा और किसी बात की चिंता नहीं। वो दिन रात उनकी चिंता यही होती है कि मैं इस गठबंधन में मुख्यमंत्री बना रहूंगा कि नहीं, और अगर नहीं रहूंगा तो मैं गठबंधन बदल लूं।
एक उप मुख्यमंत्री तो बदलना है, मैं बदल लेता हूं। उनकी चिंता सिर्फ अपनी व्यक्तिगत है और परिणाम स्वरूप बिहार बर्बाद हो रहा है। भोजपुर में मैं हूं, आज हम लोगों ने ये पदयात्रा हम लोगों ने की और जिस तरीके से इस पदयात्रा को समर्थन मिला, मैं सिर्फ अपने कार्यकर्ता अपने नेताओं का ही मैं जिक्र नहीं कर रहा। यकीनन यहाँ पे हमारे तमाम राशन की नहीं बनती है कि भैया जो लोग बच सकते हैं उनको बचाया जाए, उनकी आर्थिक मदद कर दी जाए, पर शांति से ये लोग बैठे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मुआवजे के नाम पे घर का खाने कमाने वाला व्यक्ति क्या है, परिवार मरे तो मरे। जितेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी जी, छोटे छोटे बच्चे, उनके 2.5 साल का, एक 10 महीने की उनकी बिटिया, कौन देखेगा उनको? और प्रशासन क्या कर रहा है मुआवजे के नाम पर? आज डीएम साहब बोल रहे हम लोग करेंगे, कीजिए भैया, हम आप पे सवाल नहीं उठा रहे, बहुत अच्छी बात है आप करें, पर ये चीजें पहले से हो जानी चाहिए थी। परिवार वैसे ही खाने कमाने वाले के जाने के दर्द पीड़ा से नहीं उठ पाता है, ऊपर से ये आर्थिक बोझ जो आता है। मुख्यमंत्री कहते नहीं थकते, पिछले चुनाव से पहले वोट बैंक की राजनीति तो मुख्यमंत्री करते ही हैं। कभी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, महिला पुरुष, लव कुश, कोड़ी कुर्मी, सब करते रहते हैं वो लोग। उसी में उन्होंने एक योजना निकाली थी कि भैया किसी दलित परिवार में अगर हत्या होती है तो उस परिवार को कितना 4 लाख रुपए का मुआवजा। 2017 से वो लिखित रूप में दे रहे हैं। खून खौलता है भैया सुन के ही, वो बच्चा बच सकता था। 2017 से वो लोग लिख के दे रहे हैं कि हमारे परिवार को खतरा, हमारे परिवार को खतरा, हमारे परिवार को खतरा। अर्जुन पासवान, उनकी 70 साल की मां को गोली मार दी गई, बेचारी का क्या कसूर था? सिर्फ इतना कि स्थानीय प्रशासन उनके बुलाने पे आया भी जब हाथापाई हो रही थी, और प्रशासन बिना मामले को पूरी तरीके से सुनिश्चित किए कि मामला रिजॉल्व हो गया, बिना वहां पे कोई पेट्रोलिंग टीम छोड़े हुए वापस चला गया, मरने के लिए छोड़ दिया, और उनकी मां मर गई। एक यहाँ पे जदयू के अध्यक्ष हैं, उनके परिवार में एक हत्या हुई, दूसरे को गोली लगी, वो जिंदगी मौत के बीच में अभी झूल रहा है। हुई उसमें 7 लोगों को अगर सजा मिली तो ठीक, नहीं तो उनको भी बाद में तथ्यों के अभाव पर छोड़ दिया जाता है। कन्विक्शन रेट जिस राज्य का इतना लो है, ये सबसे बड़ा कारण है कि अपराधियों के मन में भय नहीं बैठता है, डरते नहीं अपराधी, और डरता मैं भी नहीं हूं। डंके की चोट पे मैं कहूंगा संरक्षण प्राप्त है इन अपराधियों को। मिली भगत होती है स्थानीय प्रशासन के साथ इन अपराधियों की, परिणाम स्वरूप खुलेआम ये अपराधी अपराध को अंजाम देके जाते हैं। कल रात में नवादा में था, नवादा में एक साथ एक ही परिवार के 6 लोगों ने आत्मदाह कर लिया। कारण बताया गया कि उन्होंने साहूकार से उन्होंने कर्जा लिया था। भाई कर्जा तो उन्होंने दुगना तिगुना उन्होंने वापस भी कर दिया था, अपने नोट में वो लिख के गए, दुगना तिगुना उन्होंने कर्जा वापस भी कर दिया था। उसके बावजूद उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। एक्सटॉर्शन है ये, एक्सटॉर्शन। और उस पर क्या किया जिला प्रशासन ने? खामोश बैठे रहे। और अब जब उन लोगों ने आत्मदाह कर लिया तो सब हाय तौबा मचा रहे कि कैसे हो गया, कैसे हो गया। एक बार मुख्यमंत्री जी ने वहां जाना जरूरी समझा। राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यह घटना सुर्खियां